All right, suspended BJP MP Kirti Azad is now addressing the media. Let's cut across live. पार्लियामेंट में बात उठाई थी और पार्टी को बदनाम किया था। मैं अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से, विशेषकर उन लोगों से जो संसदीय कार्य में रह चुके हैं, चुनाव लड़े हैं, विभिन्न कॉरपोरेशंस में, विधानसभाओं में, संसद में, ऐसे लोगों का दृष्टि लाना चाहूँगा इस नियमावली के 350 पर। लोग भी बोलते रहते हैं कि ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं, और क्योंकि किसी भी प्रवक्ता ने मुझसे बात नहीं की या मुझसे कहा नहीं, क्योंकि मैं सस्पेंडेड हूं और प्रेस में सुन रहा हूं, इसलिए प्रेस के माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहता हूं। 350 लोकसभा की नियमावली है। जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जाएगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाए उसी को बोलने का हक होगा। अब इसमें कहना कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष के इशारे पर बोल रहा था, तो यह सीधा लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाना है, उस कुर्सी की गरिमा को गिराना है। इसलिए मैं कहूंगा कि कृपया इसको देख लें और उसके बाद किसी बात को आगे करें, क्योंकि किसी के इशारे पर कोई खड़ा नहीं होता है। कम से कम इतना समझना चाहिए कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का या किसी भी सदस्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बिना अनुमति के बोले। पार्टी के लोग वॉकआउट कर जाते हैं क्योंकि कई बार अध्यक्ष अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए इस प्रकार से बोलना उचित नहीं होगा। I will also explain this in English. I have been hearing and reading in electronic and also in the print media regarding I having acted on the instigation of the Congress President in Parliament and spoken. I had not spoken against the party, I had spoken for the party, for the government, and I'm going to show you the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. That's not written by me. So I would request my party spokespersons, many of them have gone through the various houses, have been members of the various houses. There are people who have contested elections in MCD or various corporations or been MLAs in various assemblies. Section 350 says, when a member rises to speak, the name of such member shall be called by the speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak. तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से संसद की गरिमा को गिराना, अध्यक्ष के पद को तौहीन करना किसी भी एक अच्छे संसदीय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सही नहीं है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं। डीडीसीए के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसमें एक प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर इत्यादि उसमें सदस्य होते हैं। कहीं भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का वर्णन नहीं है। जिस प्रकार से आर्मी में एग्जीक्यूटिव जनरल नहीं हो सकता या किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं हो सकते, उसी प्रकार से डीडीसीए के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहीं भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का नाम नहीं दिया गया है। यदि कोई एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है तो वह बैलेंस शीट पर साइन नहीं करता, वह एजीएम को चेयर नहीं करता। यह प्रावधान
किसी प्रकार से भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डीडीसीए में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एसएफआईओ कमेटी रिपोर्ट जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, उस एसएफआईओ ने अनेकों बार डीडीसीए से विभिन्न कागज मांगे। वह जो भी आधे अधूरे कागज उन्होंने दिए, मैंने बहुत सारे कागज उनको दिए, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह काम कर रहा था। मैं खिलाड़ी हूं और खेल से भ्रष्टाचार निकले, उस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। शायद बहुत लोगों को न मालूम हो, प्रवक्ताओं को हमारे या लोगों के बीच में जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें यह कह देना आवश्यक है कि यदि सारे अकाउंट ठीक थे तो फिर ऑडिटर्स जो बार बार नाम बदलकर 2008 से आ रहे थे, उनके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने गलत बैलेंस शीट बनाने के लिए 215(3) का 30,000 में केस किया है। ऐसा तभी किया जाता है जब घोर अनियमितता पाई जाती हैं। अब आप उसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहिए या फिर फ्रॉड कहिए। मैं तो चाहूंगा, मेरा अनुरोध होगा उन सभी लोगों से जो मेरे दामन पर छींट लगा रहे हैं, उनसे कि चलिए मुझे बताइए कि कॉस्निक बिल्ड कास्ट कहां है, कॉस्निक फैब कहां है। स्की डाटा एक जर्मनी की कंपनी थी जिसको काम दिया गया था टर्नस्टाइल करने का। ऐसे कार्य स्पेशलिस्ट कंपनीज ही करती हैं। फिर उसी की डबल और ट्रिपल पेमेंट कंपनियों के द्वारा करोड़ों में क्यों की गई? ये वीके अग्रवाल कौन है जिनको 9 करोड़ रुपए दिए गए? नेचर ऑफ वर्क क्या था? कॉस्निक बिल्ड कास्ट, कॉस्निक फैब, स्पैकॉन इंडिया, कथेरिया इलेक्ट्रिकल्स, इन सबों को मिला के 25 से 30 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी काम के लिए बार बार पेमेंट की गई है। तो मेरे पास ये कागज हैं, चले मेरे साथ, मुझे इनकी जगह दिखा दे कि कहां पर इनकी ऑफिस है। क्या इन्होंने बैलेंस शीट साइन किए हैं? क्या इनकी औकात थी कि ये काम कर सकते हैं? 1.5 लाख की कंपनी हो, करोड़ों रुपए दे दिए जाएं। जिस कंपनी ने इनकॉर्पोरेट ही 2 महीने पहले हुआ हो, उसको आप 2 महीने बाद पैसे दे दें। ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? और मैं सीबीआई से जानना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन खुद कर ली है। आप आइए, यदि मुझे आपसे कुछ सीखना होगा तो मैं आपसे सीखूंगा, आपको मुझसे सीखना होगा तो आप मुझसे कुछ सीखिए। रेड आप मारते हैं, फर्स्ट टाइम में यहां 4-4 नोटिस दे रहे हैं। यह खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। मैं खेलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। यहां केवल एसएफआईओ की रिपोर्ट नहीं हुई, यहां पर डीडीसीए में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो डीडीसीए के लोगों ने कही, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वीके बजाज एंड कंपनी, आरओसी रिपोर्ट ऑन राउंड ट्रिपिंग केस जो 1.55 करोड़ अभी हुआ है, उसके ऊपर वो भी मेरी चिट्ठी लिखने के बाद, replies to parliamentary questions, CDs and hundreds of letters and emails written by me and by NCT Cricket Association of Delhi। और हम उस समय के अध्यक्ष के सामने इन बातों को लेकर के आते रहे। हमारे पास यह भी प्रमाण है कि डीडीसीए का सिविल इंजीनियर A.K. चौरसिया, उसकी बहन और जीजा कॉस्निक फैब एंड कॉस्निक बिल्ड कास्ट, जिसका नाम मैंने आपको बताया, 11 करोड़ से ऊपर दिए गए उनको काम। या तो वही काम को दोबारा दिखाया गया है जो पहले हो चुका है, या फिर हुआ ही नहीं है। यह 11 करोड़ रुपए गए कहां?
हमारी जानकारी जो हमारे बीच में है उसमें 11-12 के बाद इन्होंने अकाउंट्स ही ऑडिट नहीं कराए हैं अभी तक। जो हर साल ऑडिटेड अकाउंट्स जाने चाहिए कंपनी में आरओसी को, वह इनके नहीं गए हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला है जो मैं आप सबों को बता चुका हूं, वो है प्रॉक्सी लिटिगेशन। प्रॉक्सी लिटिगेशन होता है, एक तो लिटिगेशन होता है कि मैं किसी के खिलाफ में लड़ रहा हूं, डेफेमेशन किया है या सिविल सूट है या कोई जमीन की लड़ाई है या कुछ और, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी लिटिगेशन होता है ए की लड़ाई बी से और उन दोनों की लड़ाई को फंड मैं कर रहा हूं कंपनी की तरफ से ऑफिशियली। यह एक बहुत ही गंभीर और घोर अपराध है। हमारे एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों के विरुद्ध थर्ड पार्टी से केस करवाकर डीडीसीए उनके ऊपर पैसे देते रही है। उसके भी हर रोज के बिल हमारे पास में पड़े हुए हैं, वह भी समय आने पर उजागर करूंगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय के अध्यक्ष के सामने मैं लाता रहा, लेकिन उसका कोई सुना नहीं किसी ने। मैं चुनौती देता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चलिए मेरे साथ उन कंपनियों के जिनका मैंने नाम लिया है, पहले तो यह बताइए कि उनका काम क्या किया है, कहां पर किया है। दूसरा यह कि उनका अता पता मुझे आप बता दें। तो किसी को भी बोलने से पहले याद रखना चाहिए कि तथ्यों के साथ बोलना उचित होता है। पार्लियामेंट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। नियमावली हमारे पास में है, हमने आपको उसमें से बता भी दिया, इसलिए कृपया अध्यक्ष का और संसद का इस प्रकार से अपमान न करें, मैं अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं। यह देख लीजिए, उस दिन जो पार्लियामेंट में हुआ था, ये केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मेरा नाम लिया कि कीर्ति आजाद हैज रिटन, हैज स्पोकन अबाउट इट। उसी बीच में ऑनरेबल स्पीकर कहती हैं, श्री कीर्ति आजाद व्हाट डू यू वांट। श्री कीर्ति आजाद दरभंगा मैडम, उन्होंने मेरा नाम लिया है। माननीय अध्यक्ष कहती हैं, कीर्ति जी इसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम लिया और मैंने बोला। यह वो कागज है लोकसभा के प्रोसीडिंग्स के। इसलिए मैं अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से कहूंगा कि कृपया संभल कर बोलें। लोगों के बीच में पार्टी की ही बदनामी होती है, और जब मुझे लोग पत्रकार या दूसरे जो एडिटोरियल्स लिखते हैं या दूसरे समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन सबों की तरफ से जब फोन आता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि यह प्रश्न जो मैंने सामने आपके रखे हैं कि कृपया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मुझे दिखाइए कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहां लिखा है। मुझे ले चलिए उन कंपनियों में जिनका नाम मैंने लिया है, जिनको करोड़ों रुपए दिए गए हैं और घोटाला हुआ है, वह कंपनियां कहां हैं। मुझे उनके ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाइए। और यह 4 कमिटीज जिन्होंने की यहां पर केस किया था, जिन्होंने यहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जिसमें कि डीडीसीए की कंपनी थी, डीडीसीए ने खुद किया था, 4 लोगों ने किया था, उसमें भी उन्हीं जगहों के नाम उन्होंने लिए हैं जिसकी मैंने पहले जानकारी यहां पर दी थी। ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा माल गया है, बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से मुझे बदनाम करना उचित न होगा। उचित यही होगा कि आप लोग सभी जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को नहीं बोलूंगा, मैं सच्चाई को रख रहा हूं। मैं इतने बड़े संगठन का 22 सालों से सदस्य रहा हूं। मैं उन छोटे छोटे चिरागों में से एक हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जलता रहा हूं, कार्य के लिए जलता रहा हूं, लेकिन लोग मुझे देख करके जलते हैं। चिराग देखकर मचल रही है हवा,
कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखिए, मैं आपने इसके पहले किस भाजपा के अध्यक्ष से आपने शिकायत की थी, नाम बताएंगे? यह मैं सब तभी बताऊंगा जब इसका आप जवाब लेकर आएंगे। सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरुण जेटली का नाम जो सरकार, कीर्ति जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो दिल्ली सरकार ने एक शो पैनल बनाया था 3 अधिकारियों का, देखिए मैं उसमें अरुण जेटली का नाम नहीं है, तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि अरुण जेटली को क्लीन चिट मिली। आप अरुण जेटली पर क्यों ले आते हैं बात को? आज तो उनका जन्मदिन है, उनका नाम बार बार लाके आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप ये बताइए कि किसका नाम, किसी का नाम नहीं है। अभी तो उसमें करप्शन का एंगल देखा जाएगा। सीबीआई उसको देख रही है, करप्शन एंगल अब उसमें देखा जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप उनका नाम क्यों ला रहे हैं। और यह कोई पार्टी का मामला तो है नहीं। प्रवक्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि पार्टी का मामला तो है नहीं। यह मामला तो खेलों में भ्रष्टाचार का है। यह मामला तो डीडीसी में हुए भ्रष्टाचार का है। यह मामला तो इन गरीब माँ बाप का है, जिनके बच्चों में प्रतिभा होते हुए एकलव्य की तरह, जिस प्रकार से वह भील था एकलव्य की तरह उनको अवसर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने इस विषय पर तो कुछ कहा ही नहीं। सर, इंक्वायरी कमीशन आपसे बैठ चुका है, गोपाल सुब्रमण्यम ने चार्ज मुझे किया है। क्या आप उनके सामने अपीयर होंगे दस्तावेज? अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई भी कमीशन हो, एक सरकार की कमीशन है, कोई प्राइवेट कमीशन थोड़ा ना मैंने बना ली है या किसी ने बना लिया है। जो सरकारी है और नियम के मुताबिक बना है, कानून के मुताबिक बना है, और मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर, जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो लोढ़ा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आए हैं कि पॉलिटिशियंस को हटाया जाए, तो क्या उन रिकमेंडेशन से लगता है आपको क्रिकेट कुछ बेहतर होगा? देखिए, जब तक वो आएगी नहीं सामने, तब तक मेरा कहना कुछ भी कठिन होगा। लेकिन मैं 3 चीज चाहता हूं कि एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल तुरंत आना चाहिए। यह मैंने सदैव इस बात के लिए कहा है। एक बार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आ जाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सुधार होगा। जितने घोटाले अलग अलग खेल संस्थाओं में पकड़े गए हैं, उनको 6 से 12 महीने तक के अंदर उसका निष्पादन किया जाए। क्योंकि खेल और खिलाड़ी का नहीं कोई जात होती है, ना उसकी कोई मजहब है। वो अपनी टीम के लिए खेलता है। वो इमोशनल फूल है। वह जीतता है तो रोता है, हारता है तो रोता है। हम लोग जज्बाती लोग होते हैं, जज्बात से खेलते हैं, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हैं। तो मुझे खुशी होगी कि जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आएगा, उस दिन पता नहीं पटाखे फोड़ूंगा तो पोल्यूशन की बात होगी, लेकिन मिठाई जरूर खिलाऊंगा सबको। सर, एक सवाल क्या भाजपा अध्यक्ष आपने जवाब फाइल कर दिया है? Wait. All right, that was Kirti Azad, who just held a press conference in the national capital, sharpening his attack once again. Interestingly, he did not speak on Mr. Arun Jaitley, but was speaking more on the merits of the argument that he is placing. He is saying that he must, the investigating agencies that are probing the DDCA case, in fact, must come to him, and he will give them the various documents and papers where he feels that there is prima facie a case of corruption. That's the latest happening in the BJP. He's also, Kirti Azad is also questioning BJP's spokesperson. Very interestingly, he has not mentioned the name. The only time he mentioned Arun Jaitley's name was to wish him a happy birthday today. Apart from that, he's been claiming that there is a case of corruption, and that is why this matter must be investigated, and all the proof that he has in his possession, the investigators, he'll be more than happy to share that with investigators. Kirti Azad has come back. He wants to speak a lot. Let's cut across live. से हटा था। एक साल भर पहले ही एक थाना प्रभारी मेरे ही क्षेत्र के थे, जो कमतौल थाना में पोस्टेड थे। उनको ही बदमाशों ने आके उनके माथे पे पिस्तौल सटा करके 2 राउंड फायर करके उनको स्पॉट पे मार दिया था। मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव से पहले ही हमने कहा था कि यदि ये सरकार आई तो जंगल राज 2 वापस आ जाएगा। यह बहुत ही गंदी घटना है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस प्रकार की घटनाएं आए दिन रोज मिथिलांचल के क्षेत्र में हो रही है।
जो उत्तर बिहार में है और मिथिलांचल के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए मैं गंभीरता से सोचता हूं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस कंपनी के इंजीनियरों के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है। यह क्षेत्र बहेड़ा और बहेड़ी के बीच का सड़क है जो सीधा सहरसा को दरभंगा होते हुए जा रहा है। राष्ट्रपति शासन बिहार में मांग कर रहे हैं। जी, राष्ट्रपति शासन बिहार में होना चाहिए। On to some entertainment news now. Bollywood actor Salman Khan turns 50 today. A grand midnight birthday party was organized at Salman's Panvel house, where all his family members, relatives,